मोची की दुआ। पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव में फकीर मोहम्मद नाम का एक गरीब मोची रहता था। उसकी जिंदगी गुर्बत और महरूमी में गुजरती, मगर उसका दिल हमेशा सब्र और शुक्र से भरा रहता। वो कच्चे मकान में अपने नन्हे बेटे नईम और बीमार बीवी के साथ रहता था। बारिश के दिन आते तो छत टपकती और सर्दियों में ठंडी हवाएं कमरे को यखबस्ता कर देतीं। मगर फकीर मोहम्मद के होंठों पर हमेशा एक जुमला रहता, अल्लाह के दिए पर राजी रहो, यही असल दौलत है। फकीर मोहम्मद दिन भर दूसरों के पुराने जूते सीकर कुछ पैसे कमाता। गांव वाले अक्सर मजदूरी कम देते, कुछ लोग तो कई दिन तक पैसे ही न देते। बीवी अक्सर आंसू भरी आंखों से कहती, फकीर, हम कब तक यूं गुजारा करेंगे? दवा के बगैर मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। फकीर मोहम्मद दिल में टूट जाता, मगर बीवी के सामने मुस्कुरा कर कहता, सब्र करो, अल्लाह बड़ा कारसाज है। उसका नन्हा बेटा नईम भी अक्सर खाली पेट सो जाता। एक दिन उसने अपने बाप से सवाल किया, अब्बा जी, हम गरीब क्यों हैं? हमारे कपड़े फटे हुए क्यों हैं? मैं भी दूसरे बच्चों की तरह नया बस्ता और जूते क्यों नहीं पहन सकता? ये सुनकर फकीर मोहम्मद की आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने बेटे को गले से लगाया और कहा, बेटा, गुर्बत कोई ऐब नहीं, असल ऐब झूठ और बेईमानी है। हम मेहनत करते हैं और अल्लाह एक दिन हमें इज्जत जरूर देगा। दिन गुजरते गए, बीवी की बीमारी बढ़ती गई। दवा के पैसे ना होने की वजह से वो अक्सर बिस्तर पर पड़ी रहती। एक रात नईम ने देखा कि उसके वालिद हाथ जोड़कर रब के हुजूर दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह, मेरे बेटे को कभी यतीम न करना, मेरी गुर्बत पर रहम फरमा। ये सुनकर नईम तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगा। इसी दौरान खबर मिली कि शहर के नवाब साहब को अपने लिए एक खास जूता बनवाना है। कई कारीगर बुलाए गए, मगर कोई उनके मयार पर पूरा न उतरा। गांव के लोग फकीर मोहम्मद के पास आए और कहा, फकीर, तुम भी किस्मत आजमा लो। फकीर मोहम्मद ने अफसुर्दा लहजे में कहा, मैं गरीब आदमी नवाब के दरबार में कैसे जाऊंगा? नईम ने उसका हाथ थामकर कहा, अब्बा जी, आपके हाथों में बरकत है, आप जरूर कामयाब होंगे। ये अल्फाज उसके दिल में हिम्मत भर गए। उसने कई रातें जागकर एक ऐसा जूता तैयार किया जिसके हर टांके में उसकी दुआएं और आंसू शामिल थे। उसने सोचा, शायद ये जूता मेरे बेटे और बीमार बीवी के लिए जिंदगी की किरण बन जाए। जब वो जूता तैयार हुआ तो सब हैरान रह गए। वो मजबूत भी था और खूबसूरत भी। फकीर मोहम्मद उसे लेकर नवाब के दरबार पहुंचा। वहां बड़े बड़े कारीगर पहले ही मौजूद थे, मगर जब नवाब ने फकीर मोहम्मद का जूता देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, यह जूता हाथों का नहीं, दिल का कमाल है। नवाब साहब ने कीमत पूछी तो फकीर मोहम्मद ने लरसती आवाज में कहा, हुजूर, जितना आप मुनासिब समझें दे दीजिए, मुझे बस अपने बेटे के लिए तालीम और बीवी के इलाज की जरूरत है। नवाब उसकी बात सुनकर रुक गया। उसने ना सिर्फ उसे जूते की भारी कीमत दी, बल्कि उसे अपनी खिदमत में मुस्तकिल मुलाजिम रख लिया। जब फकीर मोहम्मद वापस गांव पहुंचा तो उसकी झोंपड़ी के दरवाजे पर नईम दौड़ता हुआ आया। उसने बाप के हाथ में रकम देखी और खुशी से चिल्ला उठा, अब्बा जी, अम्मी की दवा मिल जाएगी ना? फकीर मोहम्मद ने बेटे को सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखकर आंखों से बहते आंसुओं के साथ कहा, शुक्र है मालिक तेरा, तूने गरीब मोची की दुआ सुन ली। बीवी का इलाज हुआ, नईम ने तालीम हासिल की और गांव वाले उस दिन के बाद फकीर मोहम्मद को सिर्फ एक मोची नहीं, बल्कि सब्र और ईमान की जिंदा मिसाल समझने लगे।